So, yesterday we discussed about biotechnological applications in agriculture. Today we are going to discuss biotechnological applications in medicine. So, we have seen that in healthcare department it has put great impact. Biotechnology जो process है या product है, it has put great impact on healthcare department, on healthcare. तो healthcare डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं कि इसी डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर में हो रहा है ज़्यादातर। बायोटेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा यूज है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशंस है, वो एग्रीकल्चर में है और दूसरा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में क्या क्या है कि आप देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है, दैट हैज मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, हाउ? बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन सच एज इंसुलिन। तो फर्स्ट जो है that is genetically engineered insulin, it is prepared by this technology, recombinant DNA technology. Today we'll see about this कि ये कैसे बनता है। then by creating methods, ये तो this is the product. now it can also be used for creating methods like gene therapy, recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, PCR, और ये सब का यूज जो है वो मॉलिकुलर डायग्नोसिस में होगा। पीसीआर, yesterday we have already seen पीसीआर। फिर आप इसमें देखेंगे एक और टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट। एलिसा इज ऑल्सो, ELISA test is used to test which disease, for the diagnosis of which disease, do you know? ELISA test, does any have any idea? ELISA test is used to diagnose which disease? AIDS, PCR, AIDS and cancer। रैपिड पीसीआर टेस्ट वो इसी पीसीआर से कर रहे हैं कोरोना का टेस्टिंग, डायग्नोसिस। तो इसी तरह से कि मॉलिकुलर डायग्नोसिस में इसका यूज है। जीन थेरेपी तो आप जान ही रहे हो, एंड स्टेम सेल थेरेपी भी ट्रीटमेंट है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्टिक्स ड्रग्स, 30 recombinant drugs have been approved for human use over the world. Total जो 30 recombinant therapeutics drugs or therapeutic process are getting used, utilized by human being over the world. So today we are going to discuss about the first product, recombinant agent technological product, that is genetically engineered insulin. लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जानने से पहले हम जान लें कि हमारा जो इंसुलिन है वो कैसा है, हाउ आवर इंसुलिन लुक्स लाइक। सिंपल सी बात है, आवर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ टू चेन। ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब प्रोटीन। ठीक है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। तो वो चेन क्या है, देयर विल बी 2 चेन्स, चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। पॉलीपेप्टाइड चेन ए हैज 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है, and chain B has 30 amino acids. So in human insulin altogether how many amino acids are there? It is made up of 2 chains, and chain A and chain B. Chain A has 21 amino acids and chain B has 30 amino acids. So altogether how many amino acids are there in human insulin?
Yes, 51 amino acids. So human insulin consists of 51 amino acids. तो ह्यूमन इंसुलिन में हमारा जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में वो 51 अमीनो एसिड से बना है. 51 अमीनो एसिड्स, कीप इन माइंड. सो आवर इंसुलिन हैज 51 अमीनो एसिड्स. लेकिन व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, जब ये बनता है हमारे बॉडी में, तो इट इज नॉट एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन. इट इज फॉर्म्ड एज प्रो इंसुलिन. ये जो हमारे बॉडी में जब बनेगा नेचुरली, आपको पता है कि नेचुरली which cell in our body which cell in our body makes insulin, prepares insulin. इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, एंड दिस इंसुलिन हार्मोन इज secreted by is secreted from where? Secreted from pancreas. Yes, इतना लेट रिस्पॉन्स. पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, and this has a cell that is a beta cells. Beta cells of isolate of Langerhans produces insulin. But actually it does not produce insulin first. It produces pro-insulin. अब ये प्रो इंसुलिन क्या है? दिस इज नॉट एक्टिव, इनएक्टिव इंसुलिन है ये. दिस जैसे कि आपने वो देखा था प्रोटॉक्सिन. अभी बीटी टॉक्सिन जब देखा था तो बैक्टीरिया फॉर्म्स प्रोटॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, and it is not active form. It is inactive form. When it comes into insect body, then it gets activated. So similarly insulin is not inactive form in our body. जब when it prepares, तो फिर इस प्रो इंसुलिन का क्या करते हैं? प्रो इंसुलिन में एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इट हैज 3 चेन्स. जनरली अभी जब हमने पढ़ा था इंसुलिन हैज 2 चेन्स, ए एंड बी. 2 चेन्स आर देयर, and chain A should have 21 amino acids and chain B should have 30 amino acids. Total 51 amino acids should be there. लेकिन जब प्रो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन के साथ क्या है कि आप देखेंगे इसमें चेन ए रहेगा, चेन ए. उसके बाद उसके साथ यहाँ पर क्या है कि ये चेन बी रहेगा एंड चेन बी. और इस चेन के साथ एक और चेन रहता है. वो चेन क्या है? चेन सी रहता है जुड़ा हुआ. तो ये आपका चेन सी है, चेन सी. तो ये प्रो इंसुलिन देख रहे हैं, प्रो इंसुलिन, दिस इज द प्रो इंसुलिन. चेन ए आप देख रहे हैं, ए बी सी. तो इस ए बी सी आपको क्या चाहिए कि ए और बी, आपको ये 2 ही चेन चाहिए. बट ये थर्ड चेन आपके पास यहाँ जो इंसुलिन का, सॉरी, चेन सी जो है, दैट सी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चेन सी इनएक्टिव क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chain C, or this the presence of chain C makes the insulin inactive. So this inactive form of insulin is called proinsulin. अगर chain C present है तो it is proinsulin, it is not insulin. तो अब क्या होगा कि इस प्रो इंसुलिन का प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होगा ये. तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन, प्रोसेसिंग एंड यू कैन से दैट मैच्योरेशन, this will get matured. और जैसे under the process of maturation this chain C is removed. chain C जो है धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाता है. तो उस केस में आपके पास क्या बचेगा? उस केस में आपके पास बचेगा चेन ए बचेगा,
और दूसरा क्या है, चेन बी बचेगा। चेन सी तो निकल चुका है, तो ये चेन बी बचा है। ठीक है, दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी। सी इज रिमूव्ड। नाउ सी इज रिमूव्ड, तो दिस हैज बिकम इंसुलिन। अब कहोगे कि चेन ए और चेन बी जो है, दिस इज ऑल्सो इन, दिस हैज बिकम इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन, और यू कैन से एक्टिव इंसुलिन। This is active insulin, and these two chains are interconnected by disulfide bond. ये जो जुड़ा रहेगा दो सल्फर बॉन्ड से, तो दिस इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएंगे एंड दिस इज बिकम इंसुलिन। और ये इंसुलिन है आपका। ये ऊपर वाला जब चेन सी प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, इंसुलिन या प्रो इंसुलिन? टेल मी। प्रो इंसुलिन। और जैसे ही चेन निकल जाएगा, तो चेन कब निकलेगा, ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस और प्रोसेसिंग प्रोसेस द चेन विल बी रिमूव्ड। लाइक याद है आपको आरएनए, एमआरएनए जब बनता था इन यूकैरियोट्स में, तो पहले हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता था, बीच बीच में एक्सॉन और इंट्रॉन्स रहते थे, तो इंट्रॉन्स के रिमूवल करने को ही हम प्रोसेसिंग कहते थे। उसी तरह से ये सी जो है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सी, दिस इज इनएक्टिव, सो दिस सी हैज टू बी रिमूव्ड, तो दैट वाज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन। ठीक है, तो दिस हैज बिकम इंसुलिन नाउ। तो आपको जनरल आइडिया पता चल गया कि जो नेचुरल ह्यूमन इंसुलिन है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है, सो इस तरह से हो रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर है आपको भी पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर, इंसुलिन का स्ट्रक्चर में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। इट हैज, chain A has 21 amino acids and chain B has how many? 30 amino acids. Yes. So chain B has 30 amino acids. So in totally 51 amino acids are there in human insulin. और human insulin, this way it gets activated. तो इस पिक्चर में भी हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख लीजिए कि इट कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी। आप यूं देख सकते हैं कि यहाँ चेन सी का प्रेजेंस होने की वजह से, ये चेन सी है, दिस चेन सी हैज टू बी कट फ्रॉम हियर। ध्यान देखिए सीजर से इसको यहाँ से इधर से कट करेंगे, दिस विल बी रिमूव्ड। एंड ओम प्रिया, ओम प्रिया, ओम प्रिया, बेटा ये बताइए, जो स्ट्रक्चर ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो चेन दिख रहा है, ये इंसुलिन है या प्रो इंसुलिन है? वेरी गुड, दिस इज प्रो इंसुलिन बिकॉज इट हैज, क्या है, चेन सी। यस, इट हैज चेन सी, सो इट इज प्रो इंसुलिन। तो दिस हैज टू बी कट फ्रॉम योर, दिस हैज टू बी रिमूव्ड, एंड ये अपने आप रिमूव हो जाता है। कैसा, कब होता है, ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और ये प्रोसेसिंग के बाद ये चेन, दो ही चेन बचेगा, चेन ए, दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी। एंड देख लीजिए कौन कौन सा अमीनो एसिड है, नाम भी यहाँ क्लियरली लिखा है। और देखिए सिस्टीन के पास, सिस्टीन, सिस्टीन के पास दो सल्फाइड बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन आपस में कनेक्टेड हैं, दिस इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब एक बताइए, नेम वाई, अब पूछो कुछ तो क्वेश्चंस आपके माइंड में आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। अब ये आप कहेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड यही इस सिस्टीन के पास ही क्यों है, सिस्टीन के पास ही डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैचमेंट है, दूसरे किसी और प्लेस पे क्यों नहीं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, नेम टू अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। डू यू रिमेंबर when we were studying genetic code, we discussed there. Sulfur containing
एमिनो एसिड कौन कौन है? वेरी मेथियोनाइन एंड सिस्टीन। इसीलिए वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों की जगह पर बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज योर इंसुलिन, नॉट योर्स, माइन ऑल्सो। ठीक है, दिस इज आवर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। दिस इज एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन एंड दिस इंसुलिन का फंक्शन बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? Very good. It decreases sugar level. How? Because whatever glucose in your body is there, that glucose in presence of insulin, it gets converted into glycogen. ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो इन दिस वे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ग्लूकोज, आपके जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये जो ग्लूकोज आपके ब्लड में जो था, दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन। तो इट दिस ग्लूकोज लेवल इज रिड्यूस्ड, इजंट इट? अगर ग्लूकोज पूरा का पूरा इसमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो रहा है, नहीं? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज है वहां, क्या बचा हुआ अब? ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अगर मान लीजिए यही इंसुलिन आपके बॉडी में बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? दिस ग्लूकोज या फिर सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन का मतलब लेस सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो इन दिस वे व्हाट विल हैपन? दिस ग्लूकोज का लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल, यहाँ ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर सिक्रीशन कम हो रहा है तो ऑल ग्लूकोज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, तो दिस प्रोसेस विल बी स्लो डाउन। तो इस तरह से लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। जितना ब्लड होना चाहिए, जितना ग्लूकोज होना चाहिए उससे लेवल ज्यादा हो जाएगा, और ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन बनेगा बट लेस ग्लाइकोजन बनेगा। यहाँ पर ग्लाइकोजन मोर होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा, यहाँ ग्लाइकोजन लेस ग्लाइकोजन बनेगा, बिकॉज ग्लूकोज जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में, बिकॉज ऑफ द लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड लेवल, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड, दिस कॉज अ डिजीज। क्या नाम है इसका डिजीज का? डायबिटीज मेलाइटस। Diabetes mellitus, this disease will be caused, this is called blood sugar। यूरिन शुगर भी होगा, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ब्लड शुगर। तो ये इसका रोल है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो यू हैव टू टेक प्रॉपर इंसुलिन। अब हम आएंगे कि इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से कैसे बनाएंगे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नाउ, अब हम चल रहे हैं मेन टॉपिक की तरफ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर। पहले क्या करते थे कि सबसे पहले इंसुलिन, अगर किसी की बॉडी में डायबिटीज की इंसुलिन की कमी है तो उसके बॉडी में हम कैटल्स, पिग्स, इसके पैंक्रियाज को निकाल के उसके इंसुलिन को आइसोलेट करके और डायबिटीज पेशेंट में हम डेवलप करते थे, तो सॉरी उसमें इंसर्ट कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि कुछ पेशेंट्स डेवलप्स एलर्जी, और एलर्जी भी होता था। और समटाइम्स जो है कि हम कोई अगर फॉरेन पार्टिकल डालेंगे, फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि हमारे भी जो इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स है,
तो ऐसा नहीं ना कि कैटल और पिग्स में भी इंसुलिन जो है उसमें भी 51 अमीनो एसिड्स है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ह्यूमन इंसुलिन का 51 अमीनो एसिड्स है, तो ये ह्यूमन इंसुलिन से मैच नहीं होता था, मैच विथ डज नॉट मैच विथ ह्यूमन इंसुलिन। ये ह्यूमन इंसुलिन से मैच नहीं होने की वजह से रिजेक्शन हो जाता था, रिएक्ट कर जाता था या कुछ एलर्जी कॉज करता था। तो बाद में फिर हमने सोचा कि हम कैटल से क्यों यूज करें, कैटल का क्यों ले। तो ह्यूमन इंसुलिन को ही हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन ही बना लिया। तो उसको बनाने का काम सबसे पहले किसने किया, आई विल टेल यू। ये सब सिंपल है। आप इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी, हमने देखा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है। जो आपका जो इंसुलिन होगा वो चेन ए एंड चेन बी से बना होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़े रहेंगे टुगेदर, एक साथ। इन मैमल्स ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज प्रो हार्मोन्स, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आइए देखिए, अब हम जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 2 डीएनए सीक्वेंसेस को आइसोलेट करेंगे, 2 डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन से ही, और इट विल बी प्रिपेयर्ड। एक डीएनए सीक्वेंस जो आपका चेन ए बनाएगा और दूसरा जो डीएनए सीक्वेंस है जो चेन बी बनाएगा, और दोनों चेन को क्या करेंगे, दोनों जो उस पर्टिकुलर जीन, मतलब डीएनए सीक्वेंस और दैट पर्टिकुलर जीन विच कैन फॉर्म चेन ए, उसको भी प्लाज्मिड से इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसको डाल देंगे, सॉरी ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे, और वो आपके दोनों चेन बनाएंगे, इंसुलिन चेन। देखेंगे कैसे बनाएंगे सो। और चेन ए और बी जो दोनों बन जाएगा तो वो दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा ह्यूमन इंसुलिन। और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन फिर इंजेक्शन में, वाइल में, जिस फॉर्म में आपको इंजेक्ट करना है पेशेंट को, हम कर सकते हैं। और ये सबसे पहले दिस टेक्नोलॉजी, दिस फर्स्ट इंसुलिन वेयर फर्स्ट इंसुलिन कैसा, कौन सा इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम क्या है, एली ठीक है, लिली इन 1983 में सबसे पहले इंसुलिन जो प्रिपेयर किया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज अमेरिकन कंपनी एली लिली। और बिकॉज एली मतलब ई कोलाई, सो ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको डेवलप किया गया, इसलिए इसका नाम एली, और लिली तो कंपनी का अपना कोई नेम होगा, ठीक है। एली लिली कंपनी का नाम है, याद रखने के लिए एली मतलब ई कोलाई लिली, इस तरह से। तो अमेरिकन कंपनी सबसे पहले ये बनाया, और ब्रांड नेम उसका क्या दिया नाम, उस इंसुलिन का उसने ब्रांड नेम क्या दिया, इनुलिन। इंसुलिन को उन्होंने क्या कहा, इनुलिन नाम से बनाया उसने। अब देखिए कैसे बनाया, सो देखते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या है कि आप चेन ए के लिए, आप दोनों चेन के लिए हम अलग अलग सेपरेटली करेंगे, चेन ए और इससे इधर चेन बी बनाएंगे, सेम प्रोसेस यूज करके, ठीक है, चेन बी बनाएंगे इधर। अब देखिए आपने क्या किया है कि सबसे पहले ह्यूमन सेल से हम उस पैंक्रियाज के सेल से हम उस जीन को आइसोलेट करेंगे जिस जीन से चेन ए बनता हो, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू चेन ए। सिमिलरली यहाँ भी उस पैंक्रियाज सेल से आप ऐसा आइसोलेट करेंगे जिससे चेन बी का जीन बनता है, चेन बी बनाने वाला जीन को आइसोलेट किया। फिर बैक्टीरिया आपने लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, वी हैव टेकन ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को यहाँ से कट किया, इसको भी कट किया विद द सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ठीक है। कट करने के बाद दोनों को ऐड कैसे किया,
विथ लाइगेज एंड लाइगेज एंजाइम से, ठीक है, लाइगेज से आपने इसको अटैच किया तो दिस हैज बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए ये वाला जो आपका ये जब आपने प्लाज्मिड जब इसमें से निकाल दिया था तो अब ये क्या है, ये आपका एम्प्टी जो खाली बैक्टीरिया बच गया था विदाउट प्लाज्मिड, दैट देन दिस प्लाज्मिड दिस इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज आर डीएनए, आर डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विथ द जीन ऑफ चेन ए, विथ जीन ऑफ चेन ए। इसी तरह से यहाँ भी आपने जो बनाया है, यहाँ पर आपका जो ये मान लीजिए ये वाला जीन आपका चेन बी का जीन है, तो यहाँ भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा इसी तरह से चेन बी के साथ। अब उसको इंसर्ट कर देंगे, वी विल इंसर्ट इनटू दी सेल, होस्ट सेल, होस्ट सेल क्या है, यही ई कोलाई, ई कोलाई में आपने इसको इंसर्ट कर दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड लेस था, पहले उसमें प्लाज्मिड हमने उसमें से निकाल दिए थे, उसी बैक्टीरिया में उसको हम डाल देंगे, प्लाज्मिड लेस बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया में उसको फिर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद फिर क्या है कि दिस विल मल्टीप्लाई हियर, इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस जीन का जो जीन आपने यहाँ डाला है चेन ए के लिए, उस ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, देन इट विल फॉर्म चेन ए। तो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इंसुलिन का चेन ए बनाएगा ये, यहाँ पर चेन ए आपका चेन ए इंसुलिन इज रेडी, ठीक है, एंड दिस विल बी केप्ट इन अ वाइल, वाइल में रख लेंगे। इसी तरह से जब इस चेन बी वाले बैक्टीरिया को भी जब डाल देंगे तो यहाँ भी ये ग्रो होगा और ये आपको चेन बी बना कर देगा, ये अब से इससे चेन बी बनेगा, चेन बी इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। अब ये दोनों चेन आपके बन चुके हैं तो यहाँ से चेन ए निकालेंगे, चेन ए, और इधर से चेन बी, और चेन बी को दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो यू विल गेट ह्यूमन इंसुलिन, एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन। इन दिस वे कैन बी, हाँ बेटा। डायरेक्ट नहीं, मान लीजिए किसी का नहीं, डायरेक्ट इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि सभी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, सबका जो ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा, उसके जीन डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको वो दूसरे बॉडी में जब इंसर्ट करेंगे तो उसका बॉडी उसको ट्रीट करे फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा, तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। जैसे किडनी मान लीजिए, कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तो उसमें भी हम ब्लड मैच करते हैं, बहुत कुछ मैच करते हैं, समटाइम्स इट गेट रिजेक्टेड बाय दैट बॉडी, पेशेंट्स बॉडी, तो हो सकता है कि पेशेंट बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे। और ये जो करने के बाद हम क्या इसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद उसका ह्यूमन ट्रायल करेंगे, अगर सब कुछ सभी तरह के बॉडी में अगर suitable है, then it will be sent for selling in the market, ठीक है, इस तरह से ये